हेलो गाइस। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या करना चाहिए बैक बेंडिंग के दौरान और क्या नहीं। तो अब ऐसे ही इसका मैं सेकंड पार्ट में आपको बता रही हूँ कि आप अपनी बैक को पहले रिलैक्स करेंगे। कैट एंड काउ मस्ट है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। कभी भी आप बैक बेंडिंग करें, बैक पेन हो तो आप इसको ज़रूर करना। फिर साथ के साथ आपने चाइल्ड पोज भी करना है। चाइल्ड से भुजंग में आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए। भुजंग में आपका जो पेल्विक है वो पूरा फ्लो से टच होना चाहिए, प्लस आपकी एल्बोज बेंड होनी चाहिए, इससे आपकी बैक बहुत अच्छा स्ट्रेच होती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्टमक पर। उसमें क्या है, हम उल्टा लेट कर अपने लेग्स को वन बाय वन अप एंड डाउन स्ट्रेच करना, जितना आप उसे ईजिली अप लेकर जा सकते हो बट ब्रीदिंग करते हुए। 10 काउंट्स अप एंड डाउन करने के बाद फिर आप उसमें होल्डिंग करेंगे, ब्रीथ करते हुए मैक्सिमम खींचना है। फिर दूसरी लेग को फिर जस्ट नॉर्मल रिलैक्स करते हुए आपने फिर अपर लो बॉडी को एक साथ लिफ्ट करना है, ठीक है। 1 करते हुए इनहेल, फिर एक्सेल पर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। कोशिश ये कीजिए कि आप नीज को स्ट्रेट कर पाए और मैक्सिमम ही खींचना है बॉडी को। एंड फिर अगेन आपने अप एंड डाउन जितनी भी बार आप उसमें कर सकते हैं। अपने अपर बॉडी शोल्डर्स को खींचिए, पोस्चर को हमने थोड़ा सा करेक्ट करना है, ब्रीथ करनी है, फिर डाउन आ जाना है। एंड फिर उसके बाद हम इसमें होल्डिंग करेंगे जितनी देर हम उसमें कंफर्टेबल हो पाते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे कि अब हमने करना है पेट केवल उल्टा लेटकर अपनी लेग को स्ट्रेच, बट बेल्ट के थ्रू, ठीक है। आप बेल्ट को अपनी राइट फीट में टाई अप कर लेंगे, पेट के बल आप उल्टा लेट जाओगे। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे अपनी जो लेग है उसको आपने खींचना है, बट धीरे धीरे कोशिश करते हुए कि आपकी जो लेग है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तक जा सके। बेल्ट का यूज़ कीजिए जितना आप बेल्ट को पीछे से पकड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से। एंड फिर होल्डिंग, ब्रीथ ब्रीथ एंड फिर नॉर्मल ब्रीथ करनी है। फिर हमने अपनी लेग को कर देना है चेंज। अब लेग को चेंज करने के बाद आपने सेम यही जो प्रोसीजर अभी हमने किया, टाई करने के बाद आप वापस पेट के बल लेट जाएंगे। फिर अगेन अपनी आपने लेग को खींचना है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। बट मेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने ब्रीथ करते हुए स्ट्रेच करना है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। तो अच्छे से उसे खींचिए, फोकस कीजिए एंड फील कीजिए कि आप बॉडी को कितना स्ट्रेच कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, चाहिए नॉर्मल ब्रीथ। एंड फिर उसके बाद हमने एक दूसरे को धनुरासन में हम स्ट्रेच करा रहे थे बेल्ट के थ्रू ही, ठीक है। आप आगे की तरफ अपने एब्डोमिनल पर ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक दूसरे को स्ट्रेच कराते हैं। फिर मैं अपनी बैक बेंडिंग देखिए, बहुत ही गंदी बैक बेंडिंग हो चुकी है, खैर मेरी कोई बात नहीं, धीरे धीरे काम करेंगे हम इसके ऊपर। फिर बहुत खींचा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप ब्लॉक से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप उन्हें रिमूव कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। बट ध्यान रखिए बॉडी को धीरे धीरे ही खींचा जा सकता है, एकदम से आप अपनी बैक बेंडिंग को अचीव नहीं कर सकते, बहुत पेशेंस चाहिए। नॉर्मल ब्रीथ एंड देन रिलैक्स।